नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। फर्स्ट एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है या असत्य, आपको इसका आंसर देना है और इसके रीजन भी बताने हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है या नहीं होती है। देखिए पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो जीरो से स्टार्ट हुआ पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। मतलब हमारे कहने का मतलब हुआ कि ये एक्स एक्सिस तरफ तीर लगा हुआ है, ये अनंत तक जाएंगे। तो ये टोटल नंबर्स है पूर्ण संख्या। और इस तो हमारे कहने का मतलब है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्यों नहीं है? पहले तो इसका आंसर जान लीजिए, नहीं। अब क्यों नहीं है इसका रीज़न हमें यहाँ लिखना पड़ता है। क्यों नहीं है तो जान लीजिए। देखिए जीरो को हम कॉन्टिन में कभी यूज नहीं करते थे, पिछले वीडियो में हमने स्पष्ट बताया है। जीरो को कभी भी हमने कॉन्टिन में यूज नहीं किया। जीरो का यूज कहाँ किया है? विदाउट काउंटिंग वाले वैल्यू में। मतलब अगर 7 है, यानी हम अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू को काउंटिंग करते हैं, पौधों को काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो इसको जब हम काउंटिंग करना स्टार्ट किए तो हम ऐसा नहीं काउंटिंग करते कि ये 0 1 2 3 4 ऐसा ट्रीज है। हम ऐसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से। तो यहाँ पर जीरो है, तो जीरो काउंटिंग का कोई भी एक माध्यम नहीं है। जीरो को हम काउंटेबल वर्ड नहीं कर रहे हैं, तो जीरो काउंटिंग नहीं है। तो काउंटिंग नहीं है तो जीरो को काउंटिंग में यूज नहीं करते। तो जीरो जब काउंटिंग नहीं है तो ये पूर्ण प्राकृत संख्या भी नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं, ये टोटल पूर्ण संख्या है। जबकि जीरो को मिला दिए हैं, ये काउंटिंग का कोई नंबर ही नहीं है जीरो। अर्थात ये जीरो जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन काउंटिंग की संख्या मतलब प्राकृत संख्या नहीं है। तो शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि ये पूर्ण संख्या है। एक बात, तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि शून्य एक पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है तो ऐसा लिख देंगे, शून्य एक पूर्ण संख्या है शून्य एक पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक है ये परिमेय संख्या है, ये सत्य है। जानते हैं क्यों? प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। क्यों? जैसे हम यहाँ लेते हैं 5, हम बोले थे किसी संख्या को अंश बटा हर के रूप में यदि लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या है। इसको अंश बटा हर मतलब अंश और हर के रेशियो में अगर लिख सकते हैं किसी संख्या को तो वह परिमेय संख्या है। तो यहाँ 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। किसी संख्या का हर में 1 जो है छुपा रहता है, तो 5 है, इसके हर में 1 छुपा हुआ है, तो ये अंश बटा हर के रूप में हुआ। जब अंश बटा हर के रूप में है, अंश और हर इसमें दोनों है, तो यह एक परिमेय संख्या है। -3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 को -3/1 लिख सकते हैं। 18 यहाँ पर हम लिए 18 -18, इसको हम -18/1 लिख सकते हैं। -18/1 हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दुनिया की जितनी भी संख्या है जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में, वे सब परिमेय संख्या है। तो टोटल पूर्णांक आपको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये सब परिमेय संख्या है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक
अंश एवं हर के रूप में लिखा जा सकता है। या इतना आपको नहीं लिखना है तो आप केवल एग्जाम्पल दे करके समझा दीजिए, वहाँ 5 को 5/1 लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब आइए, परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या है? जितने भी परिमेय संख्या हैं वे पूर्णांक है कि नहीं, इन बातों की चलिए आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि ये बात सही है या गलत। हम लिखते हैं 3/2 और पूर्णांक का परिभाषा होता है कि केवल गिनती की संख्या में माइनस या प्लस लगाते हैं तो वे पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ गिनती की संख्या 3 और 2 अलग अलग है, जबकि 3 और 2 अंश और हर के रूप में लिखे गए हैं। अंश और हर के रूप में 3 और 2 लिखे गए हैं। अगर गिनती के रूप में काउंटिंग करते हैं किसी संख्याओं का तो आप वहाँ गिनने के क्रम में 3/2 ऐसा नहीं बोलते हैं। काउंटिंग जब करते हैं तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कभी भी आप काउंटिंग में 3/2 3/4 3/5 ऐसा काउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक। तो हम जब काउंटिंग के रूप में गिनने लगते हैं तो गिनने वाली संख्या में ही प्लस लगाते हैं तो हुआ धन पूर्णांक, माइनस लगाते हैं तो ऋण पूर्णांक और जीरो, ये तीनों हुए पूर्णांक। जबकि ये काउंटिंग वाली संख्या नहीं है। तो जब ये काउंटिंग वाली संख्या नहीं है तो ये क्या है? P/Q के रूप में परिमेय संख्या है। तो जितने भी परिमेय संख्या है सबको हम काउंटिंग वाली संख्याएं नहीं बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते हैं। जितने भी परिमेय संख्या है सबको हम पूर्णांक संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 3/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये काउंटिंग वाली संख्या नहीं है, अतः यह पूर्णांक, ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/7 ये एक परिमेय संख्या है, जबकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो जितने भी परिमेय हैं सबको हम पूर्णांक नहीं कह सकते, असत्य। एग्जाम्पल में आप दे दीजिए क्यों, तो क्योंकि 5/7 3/2